ध्यान देना, अब इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में अपन को क्या करना था, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉट इनवर्स एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू 0 दिया हुआ है ना, और मतलब यहाँ पे बकायदा मेंशन किया कि वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है। तो अपन को इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब लॉजिकली जाओ, मतलब यहाँ पे कंडीशंस चलती है बेटा, है ना, ध्यान से सुनो। कॉट इनवर्स एक्स, है ना, कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होती है याद है? कॉट इनवर्स एक्स जो मुझे आंसर देता है वो आपको देता है 0 से लेके पाई के बीच में, और जो कॉस इनवर्स एक्स है वो जो आपको आंसर देता है वो देता है आपको 0 टू पाई के बीच में, क्लोज में। तो मेरे को था ना, एक सेकंड, कॉट इनवर्स एक्स का भी आंसर पॉजिटिव ही आता है 0 से पाई, नंबर में देखा जाए तो 0 भी पॉजिटिव है, पाई भी पॉजिटिव है, और कॉस इनवर्स एक्स का आंसर भी पॉजिटिव है। इसका मतलब ये है कि ये वाला पार्ट भी पॉजिटिव आंसर देगा और ये वाला पार्ट भी पॉजिटिव आंसर देगा। अब बेटा दो पॉजिटिव नंबर को ऐड करके कभी भी 0 नहीं मिलेगा, दो पॉजिटिव नंबर ऐड होकर के कभी भी 0 नहीं बनाते। 0 कब बनता है? यदि एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव हो। लेकिन यदि मैं बोल रहा हूँ दोनों ही पॉजिटिव है उसके बाद भी 0 आ रहा है, तो वो सिर्फ एक ही केस में पॉसिबल है कि जब ये भी 0 हो जाए और ये भी 0 हो जाए, मतलब वो दोनों इंडिविजुअली 0 हो जाए, तब मैं बोलूंगा कि आंसर आएगा 0। आया? तो अब जरा देखो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। मैंने बोला मान लेते हैं मैं पहली बार में लिखता हूँ कॉट इनवर्स एक्स को मैंने 0 लिया। अब बताओ कॉट इनवर्स एक्स को 0 ले रहा हूँ तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 किसका आता है? जब हम क्या बोलेंगे कि कॉट इनवर्स एक्स की जगह पे जो है, मतलब इस ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो भी है वो कैसा होना चाहिए बेटा? 0 से लेके 1 के बीच में। अरे या तो 0 हो जाए या 1 के बीच में आ जाए तो आ जाएगा, और क्योंकि कॉट इनवर्स एक्स तो वो 0 तो देगा ही नहीं, तो वैसे ही आएगा, बना। अब अपन क्या करें, एक्स निकालने के लिए कॉट ले लें, लेकिन ध्यान में कि कॉट इनवर्स जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो कंडीशन बदल जाएगी। तो एक्स इधर आ गया, इधर जाएगा तो कॉट 1 होगा, इनइक्वालिटी में इसे इधर लिख लो तो कॉट 1, और ये वाला इधर जाएगा तो कॉट 0। तो बेटा एक्स की वैल्यू होगी तुम्हारे पास कॉट 1 से लेके कॉट 0, मतलब इनफाइनाइट, मतलब आंसर आ रहा है तुम्हारा कॉट 1 टू इन्फिनिटी। ये पहला आंसर, मतलब एक पार्ट आया, ठीक है। दूसरा देखो, अपन कॉस इनवर्स एक्स को, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉस इनवर्स एक्स को 0 लेते हैं। अब इसको जब मैं 0 ले रहा हूँ तो ये बताओ कॉस इनवर्स एक्स 0 कब आएगा इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर? जब ये पूरा वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो। 1 नहीं ले सकते ना, 1 पे 1 आ जाएगा। आगे 0 ले सकता हूँ इसमें, कोई कॉस इनवर्स एक्स देता है। आगे तो अपन यदि यहाँ पे सॉल्व करें तो एक्स लेंगे तो कॉस इनवर्स भी कैसा है? डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इधर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? cos 1, और इधर जाएगा तो ये बन जाएगा cos 0। तो बेटा x की वैल्यू हो गई तुम्हारे पास cos 1 से लेके cos 0 कितना होता है? 1 ही होता है ना। तो x बिलोंग्स टू cos 1 टू 1, और ये ओपन में और ये क्लोज में, ये अपना आंसर। तो ये और करके दोनों आंसर चलेगा? नहीं है? अरे आ गया भैया, ऐसे क्वेश्चन आते हैं अच्छे वाले, ठीक है, थोड़ा सा समझ